स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनकाउंटर पर सियासी बहस छिड़ गई है। योगी शासन में होने वाले एनकाउंटर्स पर सियासी विरोधी दो आंख करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम मौलानाओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस एनकाउंटर करने से पहले धर्म, मजहब और जाति देखती है। अपराधियों का अपराध देखकर नहीं मारा जा रहा, बल्कि उसकी जाति और उसका धर्म देखकर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। यूपी में ये पूरी बहस शुरू हुई गाजियाबाद में बकरीद के दिन एक हिंदू लड़के की हत्या करने वाले आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद। वैसे ये वाला नैरेटिव कोई नया नहीं है। जब भी यूपी पुलिस किसी अपराधी का एनकाउंटर करती है तो विपक्ष उसमें जाति और धर्म का एंगल ढूंढने लगता है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मणों को टारगेट करके एनकाउंटर करने का आरोप चिपकाने की कोशिश की गई थी। खुद अखिलेश यादव ने शिगुफा छोड़ा था। अब असद के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों की चिंता होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद का दावा है कि ऐसे जाति धर्म देखकर एनकाउंटर करते रहेंगे, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। अपराधी की अपराध देखकर एनकाउंटर होना चाहिए। अब यह समझ पाना मुश्किल है कि इमरान मसूद को असद के अपराध से पहले उसका मजहब क्यों नजर आ रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि अगर सामने खरदूषण है तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। योगी ने कहा कि अगर कोई अपनी नालायक औलाद को सुधारेगा नहीं तो उसे सरकार छोड़ेगी नहीं। मतलब साफ है, योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं की सफाई में कोई समझौता नहीं करने वाली। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स का धर्म कांटा एक तरफ झुका हुआ है। सवाल यह कि यूपी में एनकाउंटर कर्म देखकर हो रहे हैं या फिर धर्म देखकर हो रहे हैं। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं इमरान मसूद और योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। आप मार देते हो, लेकिन धर्म और जाति देख करके मार रहे हो। कंट्रोल नहीं होगा क्राइम। अपराधी को अपराधी करके मारो, अपराधी को उसकी जाति और धर्म देख कर मत मारो। और जब जब अपराधी को आप अपराधी करके मारने की नियत करोगे तो क्राइम कंट्रोल होगा। आप जाति और धर्म में मारोगे तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। आप प्रदेश के हालात देखिए, एनकाउंटर की लिस्ट उठाइए, अपराधियों की लिस्ट उठाइए, आपको पता चल जाएगा। कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ना है। मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जाति और धर्म। आप मुस्लिम और हिंदू की बात मत करिए। हिंदू भी है, मैं जाति की बात कर रहा हूं। जाति और धर्म दोनों देख करके मारा जाता है। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। तो बेशक विपक्ष कितना भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे, योगी का निर्देश बड़ा साफ है, योगी का संदेश बड़ा साफ है कि अगर कोई दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा तो ये सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेश चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और मोहम्मद साजिद रशीदी जी, अध्यक्ष AIIA हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज खान जी, आप कितना भी नैरेटिव बना लें, आप कितना भी धर्म और जाति ढूंढ लें, मुख्यमंत्री का संदेश बड़ा साफ है कि कोई अपनी नालायक औलाद को सुधारेगा नहीं। दोस्ती के आड़ में अगर छुरा भोंकेगा तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों के खिलाफ है पूरी तरह से, सख्ती के साथ। लेकिन संविधान के ऊपर नहीं, अपराधी के खिलाफ है। कोई भी अपराध कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी इस बात को स्पष्ट करती है कि अगर सजा इसी तरीके का दिया जाएगा, चौराहे पे मार दो, इनकाउंटर कर दो, घर गिरा दो, तो मुझे लग रहा है फिर न्यायालय बंद कर देना चाहिए। न्यायालय का तो रोल ही नहीं रह जाएगा।
क्योंकि अगर सजा जो है वो बुलडोजर देगा, सजा डायरेक्ट पुलिस देगी, तो उसमें तमाम ऐसे लोग भी हो सकता है, ऐसी स्थितियां बने कि निर्दोष लोग भी, उनकी भी हत्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो अपराधी है, अपराध कर रहा है, उसको कोर्ट में बाकायदे उसका ट्रायल चले और उसके बाद उसको, और वही अपराधी अगर पुलिस के सामने आकर खड़ा हो जाए, वही अपराधी अगर पुलिस के लिए खतरा बन जाए, वही अपराधी अगर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने लगे, तो अजीज खान जी कैसे हिसाब होना चाहिए उसका? मैंने आपसे एक बात बताया, देखिए अभी 289 पुलिस मुठभेड़ में मौतें हुई हैं, 289। हम जानना चाहते हैं कि जो 289 मुठभेड़ हुए दिखाया गया, उसमें कितनी मजिस्ट्रेटियल जांच हुई, उसमें कितने ऐसे हैं कि जिनमें किसी तरीके की न्यायिक जांच हुई, कोई जांच हुई, नहीं जांच हुई, पता चला, नहीं पता चला कि आखिर जो इस तरीके तो आप का न्यायिक जांच की मांग उठाइए, आप इस पर कार्रवाई की बात करिए, आप कहिए कि आप जब एनकाउंटर होते हैं तो आपको नियत पर शक होता है, लेकिन आप तो हर एनकाउंटर में धर्म देखने लगते हैं, मजहब देखने लगते हैं, जाति खोजने लगते हैं, सरनेम ढूंढने लगते हैं। अब अपराधियों का धर्म, जाति या सरनेम कोई होता है क्या अजीज खान जी? देखिए पूरी बात कंप्लीट करने दें। एक बात आप समझिए, आज ये बार बार दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया, अपराधी नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं, आप एनसीआरबी का आंकड़ा ही ले ले और 2017 से लेके 26 तक मैं बताऊं 17,043 इनकाउंटर किए गए हैं। कौन सा अपराध कब हो गया? मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि 34,253 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो हत्या, लूट, बलात्कार और तमाम तरीके की ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें इतनी गिरफ्तारियां हुई। 11,834 लोग घायल हुए। पुलिस की अजीज खान जी, आपके पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ठीक हो सकते हैं, आप इन आंकड़ों को लेकर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आप इनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आपत्ति तब होती है जब आप अपराधी का सरनेम खोजने लगते हैं, जब आप लिस्ट में टिक मार करने लगते हैं कि कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान है, जब आप ये देखने लगते हैं कि किसके नाम के आगे यादव लगा है, किसके नाम के आगे पासी लगा है, किसके नाम के आगे शर्मा लगा है। आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है। देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी नाम नहीं ढूंढती, माननीय मुख्यमंत्री जी नाम ढूंढते और विधानसभा में चर्चा करते कि साहब इतने यादव थे, इतने मुसलमान थे, इतने क्या थे। ये देखिए समाजवादी पार्टी स्पष्ट तौर पे कहती है जो अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन सजा कौन देगा? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि कोर्ट के थ्रू बाकायदे उसका ट्रायल चलना चाहिए। अजीज खान जी, ये तो आज आप कह रहे हैं ना, आपके नेता ने न जाने कितनी बार सवाल उठाए हैं धर्म को लेकर, आपके प्रवक्ताओं ने न जाने कितनी बार सवाल उठाए हैं। अभी सूर्या और असद वाले केस में ही आपके प्रवक्ता क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको बता दूं तो आपकी कलई खुल जाएगी। आज आप दूसरे मुद्दे पर बहस करना चाह रहे हैं, लेकिन बहस का मुद्दा तो वो है जो इमरान मसूद साहब कह रहे हैं। मैं यही जानना चाह रही हूं आपको, मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। यहां सिंह भी दिख रहा है, शर्मा भी दिख रहा है, यादव भी दिख रहा है, खान भी दिख रहा है। आपको सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म क्यों दिखता है, एक ही मजहब क्यों दिखता है? देखिए प्राची जी, एक बात आप समझिए, बीजेपी ने ऐसा माहौल पैदा किया है, ऐसा नैरेटिव गढ़ा है कि वो कहीं ना कहीं एक खास कम्युनिटी को टारगेट करती है। सच्चाई है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो जब अपराधी का जाति और धर्म नहीं होता है, चले मैं जवाब लूं राजेश जी से, उससे पहले मैं आपको छोटा सा आंकड़ा दे दूं। आज तो आप बहुत सारे आंकड़े लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दे दूं, जो कुल एनकाउंटर हैं उसमें से 140 हिंदू अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं और 67 मुसलमानों के हुए हैं। 67 अगर मुसलमान मारे गए तो 140 हिंदू भी मारे गए। अजीज खान जी, तो कहां से दो आंख दिख गई आपको? और जाति का ब्रेकअप पूछेंगे मुझसे तो 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, जाट गुर्जर 17, दलित 14, सिख 2 और अन्य ओबीसी 8। ये है आंकड़ा। आप झूठा नैरेटिव क्यों चलाते हैं? टोटल इनकाउंटर कितना है? टोटल इनकाउंटर 2017 से लेकर 2026 तक 17,043 इनकाउंटर है। उसमें तो आपने बहुत लिमिटेड लोगों के बारे में बताया, लिमिटेड लोगों के बारे में। आंकड़े तो बहुत लंबे हैं मैडम। ठीक है सर, मैं आपकी ये शंका भी दूर कर देती हूँ। ये जो लिस्ट है ना मेरे पास, ये जो लिस्ट है ना मेरे पास 2024 तक, सुन ले मेरी बात, 2024 तक जितने भी अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं ना, उनका नाम है और उनके शहर का नाम है और उनका अपराध है। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। विजय सिंह उर्फ विज्जी,
इसका एनकाउंटर हुआ, 50,000 का इनामी है। सतीश सिंह का एनकाउंटर हुआ, मनीष सिंह का एनकाउंटर हुआ, राहुल सिंह का एनकाउंटर हुआ, राकेश सिंह का एनकाउंटर हुआ, अवनीश का एनकाउंटर हुआ, और 8वें नंबर पर है कमल हसन, उसका एनकाउंटर हुआ। अब मुझे बता दें यहां कौन सा धर्म कौन सी जाति देख ली गई, बता दें मुझे। मैं देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि जो अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पे तो हो ही रहा है। अरे सर, कहां जाती है? मुझे तो सिंह भी दिख रहा है, मुझे तो खान भी दिख रहा है, मुझे तो यादव भी दिख रहा है, मुझे तो पासी भी दिख रहा है, मुझे तो श्रोतिया भी दिख रहा है, मुझे तो भाटी भी दिख रहा है, मुझे तो अरबाज भी दिख रहा है, मुझे तो चौधरी भी दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है। अजीज खान जी, रहे आपके सवालों की तो जवाब राजेश चौधरी जी आप दे दीजिए। ये विपक्ष का कसूर नहीं, ये कसूर आपका है। आप लोग नैरेटिव गढ़वाते हैं और विपक्ष सिर्फ आपसे सवाल पूछता है, जाति धर्म देखकर आप लोग एनकाउंटर करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का नैतिक धर्म है अपराधियों का संरक्षण करना, क्योंकि अपराधियों के गिरोह को इकट्ठा करके इन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया था और उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति में यही लोग ले गए थे। जहां जहां अपराध होगा, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तुरंत ट्वीट आ जाएगा, और तो कुछ करते नहीं है, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं दिन भर। मैं पूछना चाहता हूं, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति होती है क्या? कोई धर्म होता है क्या? अपराधी तो अपराध कारित कर रहा है तो उसको सजा देना पुलिस का काम है। और मैं एक बात और पूछूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, और जो लोग इन मुठभेड़ों पर उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के सांसद थे, चाहे अन्य और अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ डिबेट में भी बैठे हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है, अपराधी को कह रही है कि सरेंडर कर दो, बार बार अपील कर रही है कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, आप वांटेड हो केस पर, वो गोली चला रहा है, तो क्या उनको हार पहनाएं, गुलाबों की माला पहनाएं या गोली चलाएं? जब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर गोलियां बरसा रहा है वो, तो क्या करें? 19 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 19 पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए इन्हीं अपराधियों की गोलियों से। क्या उन पुलिस वालों के परिवार नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनकी पत्नियां विधवा नहीं हुई, उनके बच्चे अनाथ नहीं हो गए? एक बार भी किसी ने आवाज उठाई इस बात को? किसी ने नहीं उठाई होगी कि पुलिस वाले बेचारे निर्दोष हैं, वो कानून का देश का काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, गोलियों का शिकार हो जा रहे हैं। तो ये लोग केवल आलोचना करना जानते हैं। ये लोग तो अब देखो गलत आंकड़े दे रहे थे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे मित्र हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आंकड़ा पेश कर रहे हैं। देश के सारे राज्यों के आंकड़े यदि आप देखेंगे एनसीआरबी के, तो उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे आता है। अजीज भाई, 18वें स्थान पे आता है। आप पढ़िए, जरा अध्ययन करके आया करिए। राजेश चौधरी, बात ठीक है, और बेनकाब हो रहे हो सबके सामने। राजेश चौधरी जी, बात ठीक है, लेकिन विपक्ष की चिंता सिर्फ इतनी भर है कि सब काम अगर पुलिस ही कर देगी, सब काम अगर सरकार ही कर देगी, तो क्या न्यायालयों को बंद कर दें? वो ये पूछ रहे हैं कि जब अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो कितनी न्यायिक जांच बिठाई जाती है? ये कैसे तय होगा कि जिसका एनकाउंटर हुआ है उसने असल में अपराध किया है कि नहीं किया है? प्राची जी, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूं, हो सकता है मैं अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहूं। यहाँ इस डिबेट में बहुत ही सम्मानित पुलिस अधिकारी रहे, डीजीपी साहब, वो भी शामिल हैं, उनको पूछिएगा। कोई भी यदि एनकाउंटर होता है उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उसकी जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच करता है, उसकी पूरी प्रोसेस है। बताएंगे अभी डीजीपी साहब, डिटेल से मैं बताऊंगा तो उतना हो सकता है बेहतर नहीं बता पाऊं। उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है और कोर्ट तक जाता है, और अदालत को लगता है कि इसमें कोई शक है तो दोबारा जांच के लिए भेज देता है। तो ये जो लोग हैं ना, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो और सरकार बदनाम हो और दोबारा से इनकी जो नहीं, विक्रम सर के पास तो मैं जाऊंगी, विक्रम जी से तो सवालों के जवाब में लूंगी। उससे पहले जितने पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं ना राजेश चौधरी जी, एक एक करके जरा उसको चर्चा में ले आती हूँ और शोएब जमाई जी से बात करती हूँ। ठीक है राजेश चौधरी जी, आप कह रहे हैं आपकी मंशा साफ है, लेकिन आपकी इस मंशा में विपक्ष को बहुत सारे खोट दिखते हैं। अब शोएब जमाई जी, सरकार कहती है हम कर्म देखकर एनकाउंटर करते हैं, आप कहते हैं धर्म देखकर एनकाउंटर करते हैं। अब कोई अपराधी है वो किसी मजहब किसी धर्म का तो होगा ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, बहस की गुंजाइश तो तब बनती है जब
बहुत सार्थक जो है चर्चा के लिए सरकार भी तैयार हो और विपक्ष को भी उस तरीके से मौका दे। जाहिर सी बात है, एमआईएम भी विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, देश भर में। अब सवाल ये है कि बहस की गुंजाइश नहीं बचती, नैरेटिव पहले से ही तय हो जाता है और इतना हावी होता है नैरेटिव की जनमानस के अंदर ये बात चली जाती कि जो बीजेपी कह रही है, जो सरकार कह रही है, जो मीडिया कह रही है वही सही है, बाकी विपक्ष की बात का कोई वैल्यू नहीं। तो बहस की गुंजाइश कहीं बचे तभी तो हम लोग कुछ कहें। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई आजकल डिमांड ड्रिवन चल रहा है, अगर असर समय बर्बाद कर रहे हैं उसमें आरोपी है और सूर्या जो है शोएब भाई फिर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो फिर सूर्या जो है, सूर्या की मां ने अगर कुछ कहा तो भाई उसकी डिमांड पूरी होगी। भाई एनकाउंटर से खुश नहीं हुए तो ठीक है, आप बुलडोजर भी चले। आजकल डिमांड ड्रिवन चल रहा है, क्योंकि अगर कोई आपका बीजेपी का कोई यहाँ से वो शुभचिंतक है, बीजेपी का कोई वोटर है, तो डिमांड के बुनियाद पर फैसले होंगे, कोर्ट से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये केस उल्टा होता, आपकी कोई सूर्या यहाँ पे आरोपी होता और असद यहाँ पे विक्टिम होता, तो ना बुलडोजर चलते ना एनकाउंटर होता। तो यही हो रहा है। दिल्ली में अरबाज की हत्या कर दी 6 लोगों ने, और जिस आदमी ने हत्या की उसका नाम था सौरभ, और 6 आरोपी और हैं जो बजरंग दल से जुड़े हैं। खराब हो गई थी ना वीआईपी ट्रीटमेंट की, चला, वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, गोली मिलेगी, गोली जो गोली चलाएगा पुलिस के ऊपर। भाई अरे आप बोल रहे तो मैं नहीं सुन रहा था, थोड़ी आलोचना तो सुनिए। सरकारों में अरे राजेश जी, जरा आलोचना सुनना भी चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट दिल भर करना चाहिए सरकार को। आप पहले अपराधियों को एक और हत्या हुई है। अच्छा एक सेकंड राजेश चौधरी जी रुक जाए, राजेश चौधरी जी एक सेकंड रुक जाए। शोएब जमई जी आपने तो शुरुआत में ही इस बहस को खत्म कर दिया जब आपने कहा कि आपको तो किसी पर यकीन नहीं है, फिर भी आप बहस कर रहे हैं, फिर भी आप मुझे आंकड़े बता रहे हैं, फिर भी आप मुझे घटनाएं बता रहे हैं। सुन तो ले मेरी बात, ये मेरे पास जो आंकड़े हैं 2017 में 28 एनकाउंटर होते हैं, 28 एनकाउंटर होते हैं जिसमें हिंदू 13 होते हैं, मुस्लिम 15 होते हैं। 2018 में 41 होते हैं जिसमें 26 हिंदुओं का एनकाउंटर होता है। ये आंकड़े क्यों नहीं दिखते आपको? अरे भाई आप अतीत में क्यों जीते हैं? आज की घटना में बता रहा हूँ, गाजियाबाद में ही नहीं, मैं अतीत में नहीं जी रही हूँ। नहीं शोएब जमी जी सुने मेरी बात, मैं अतीत में नहीं जी रही हूँ, मैं तो प्रेजेंट में जी रही हूँ। आप लोग जो नैरेटिव गढ़ते हैं, आप लोग जो नैरेटिव बताते हैं, उस नैरेटिव को आप सच तो साबित करें ना। आंकड़े आपके नैरेटिव को झुटला रहे हैं और इसीलिए शोएब जमी जी आपको यकीन हो ना हो, इसीलिए मैं 2024 तक के पूरे जो एनकाउंटर हुए हैं ना वो पूरी लिस्ट लेकर बैठी हूँ, नाम के साथ, सरनेम के साथ, ताकि मैं यकीन कर सकूं कि शोएब जमई जी जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। सुनिए, मैं साबित कर दूंगा, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। बाकी को वक्त दिया, मुझे 1 मिनट दीजिए। आंकड़े आपके पास होंगे, बहुत सारे हिंदू इनकाउंटर में मारे गए, बहुत सारे मुसलमान इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन एक भी ऐसा केस दिखा दीजिए कि जहां पे विक्टिम मुसलमान था और हत्या करने वाला या अपराध करने वाला गैर मुस्लिम है, वहां उसकी इनकाउंटर हुई। तो शोएब जमी जी एनकाउंटर ऐसे ही हो जाया करते हैं क्या? सुन ले शोएब जमी जी, सुन ले शोएब जमी जी, एनकाउंटर ऐसे ही हो जाया करते हैं क्या कि पुलिस के मन में आया कि सामने वाला मुसलमान है तो गोली मार दीजिए? एनकाउंटर ऐसे होते हैं क्या? एनकाउंटर ऐसे होते हैं, एनकाउंटर ऐसे होते हैं कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत करता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है अपनी आत्मरक्षा करने का। अगर यहाँ से विक्टिम भी हिंदू है और यहाँ से अपराधी भी हिंदू है। ओहो शोएब जमी जी, अगर मगर में आप पढ़ते हैं, अगर मगर में आप पढ़ते हैं, आंकड़ों को आप मानेंगे नहीं, आंकड़ों को आप मानेंगे नहीं। एनकाउंटर होता कैसे है और क्यों होता है ये बेसिक जानकारी आपके पास है नहीं। आप सिर्फ ऐसे देखेंगे कि मरने वाला असद, जिसका एनकाउंटर हुआ वो असद है और जिसको मारा गया वो सूर्या है, तो काम नहीं चलेगा ना। आंकड़ों पर बात करें, आइए मुझसे आंकड़ों पर बात करें। सुन ले मेरी बात सुन ले। सुभाष बाथम ने अगर हिमाकत की ना, सुन लीजिए शोएब जमी जी, सुभाष बाथम ने अगर हिमाकत की पुलिस पर गोली चलाने की तो उसका एनकाउंटर हुआ। फिरोज पठान ने अगर हिमाकत की तो उसका एनकाउंटर हुआ। करण उर्फ छोटू ने अगर हिमाकत की तो उसका एनकाउंटर हुआ। विपिन सिंह ने हिमाकत की तो उसका एनकाउंटर हुआ। ऐसे होते हैं एनकाउंटर शोएब जमी जी। नहीं देखिए,
मैं वही बता रहा हूं, मुझे एक ऐसी घटना बता दीजिए जहां पे विक्टिम कोई मुस्लिम महिला थी या कोई मुस्लिम मर्द था और अपराधी अगर गैर मुस्लिम। अब शोएब जी ऐसा नहीं होता ना कि आपने इर्द गिर्द अपने एक दुनिया बना ली और उसी दुनिया में आप सवाल पूछेंगे, आपने अपने इर्द गिर्द एक सिचुएशन क्रिएट कर ली, उसी के इर्द गिर्द आप सवाल पूछेंगे, ऐसे नहीं होता है शोएब जमील जी। और रही बात एनकाउंटर पर आपकी बेसिक समझ की, तो उसे दुरुस्त करने के लिए विक्रम जी बैठे हैं, अब उनके पास जाना जरूरी है। विक्रम जी, शोएब जमील जी जो सिचुएशन दे रहे हैं, प्लीज सर जरा उनको समझाइए। एनकाउंटर क्या ऐसे होते हैं कि सामने वाला असद है अगर आरोपी और पीड़ित अगर सूर्या है तो असद का एनकाउंटर हो जाएगा बिना किसी बात के। रुक जाए शोएब जी। यही पक्षपात रवैया। प्राची जी नमस्कार, सभी विद्वान पक्षपात नहीं है सर, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे बात कर रही हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं गई। माजरत चाहूंगा, जरा तवज्जो फरमाए, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जरा तवज्जो फरमाए शोएब साहब। मेरी गुजारिश ये है प्राची जी, हम चाहेंगे मेरे विद्वान पैनलिस्ट हमारे साथ कभी व्यवस्था करें, मैं इनकाउंटर में ले जाता हूं। इनकाउंटर कैसे होता है, जब तक खुद एक बार नहीं जाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि हमने मन में ठान लिया किसका करना, ए का बी का तो इनकाउंटर कर देंगे? वो साहब संभव नहीं है। पहले समझिए कानूनी पहलू। भारतीय न्याय संहिता धारा 34 से लेकर 44, पुरानी आईपीसी धारा 96 से 106 कि अपनी या किसी और की जान माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग करना और उसके आत्मरक्षा में। एक तकिया कलाम है हमारे केस डायरी में, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, मुनासिब गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। और उसके बाद आप कहते हैं कि हम पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस लेकर के जाते हैं, वो संभव ही नहीं है। और अब रही बात, अगर आपको हमसे पीड़ा है, चाहे असद वाले एनकाउंटर में किसी में, आपका ये अख्तियार है जाके हमारे खिलाफ हत्या मुकदमा लिखा दें, जिसकी विवेचना किसी और थाने से होगी, मैजिस्ट्रियल जांच होगी, तफ्तीश होगी, जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। आप क्या समझते हैं कि पुलिस अधिकारी आया है आप लोगों की चाकरी करने के लिए कि जब चाहे आप हमें जेल भिजवा दें? आपकी पार्टी के तो लीडर खुद ही इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड के तालिब इल्म हैं, और तमाम पार्टीज में इतने बड़े बड़े बच्चे जो बात करने के 10 लाख रुपए लेते हैं। आपके लिए तो 1 मिनट का काम है कि हमें जेल भिजवा दें, वो आप कर नहीं रहे हैं। और इस तरह की बातें मैं ये मानने को शोएब साहब तैयार नहीं कि आप इतने मासूम हैं कि ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन चूंकि आपने मन बना लिया है कि आप हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा। अरे पहले रुक जाए शोएब जी सुन लें। शोएब साहब, हमने बड़े धीरज से आपको सुना है और चाहूंगा, हम जब जाते हैं तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारी लाश आएगी या बदमाश की लाश आएगी। और 3 बार गोली के बाद मैं आपको बता दूं, वो बड़ा खौफनाक काम होता है। अगर यहां बच गए तो आप ऐसे हमारे हमदर्द बैठे हैं जो हमें जेल भिजवाने के लिए बेकरार बैठे हैं। ऐसा कोई हल्का फुल्का काम नहीं होता है कि मनमाने तरीके से हम साथ दें। मुझे मालूम है कि शोएब साहब, राजेश चौधरी जी, रोहित अग्रवाल साहब हमें हमारे पीछे खाल उतरवाने के लिए बिल्कुल बेकरार बैठे हैं। वो होने वाला नहीं है। हम लोग तौल करके साक्ष, और बिल्कुल जो हमें मालूम है कि हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जरा सी चूक हुई और हम चले गए, हमारा हो गया खेल खत्म, तो अपना कैरियर प्रतिष्ठा कोई दांव पे प्राची जी नहीं लगाएगा। ठीक है शोएब जी, बहुत छोटा सा, फिर साजिद जी हैं और रोहित जी हैं, जल्दी बोलिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि डीजीपी साहब बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, देश की हमारे पास, मैं अपने पुलिस फोर्स की हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्ट करता हूं और डीजीपी साहब को रिस्पेक्ट करता हूं। मेरी पर्सनल भी उनसे बातचीत भी है। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं इस उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, बीजेपी की सरकार है, अब जाहिर सी बात है जिसकी सरकार होती है प्रशासन व्यवस्था में उसका दबाव तो होता है, राजनीतिक दबाव होता है, इस बात से इनकार कोई भी नहीं कर सकता। और जो सरकार की मंशा होती है उसके तहत अधिकारियों को काम करना पड़ता है, दबाव हो या जिस तरह के एजेंडा हो। ये सवाल सिर्फ हम सरकार पे उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे, कि किस नियत से इनकाउंटर्स होते हैं, क्या राजनीतिक मैसेज दिए जाते हैं, संदेश दिए जाते हैं। नियत नापने का कोई विशेष यंत्र आपके पास है शोएब जमील जी, तो वो हमें भी दीजिएगा, हम भी नियत नापे बैठ कर कि किसकी क्या नियत है। क्योंकि मुझे तो जहां तक जानकारी है, जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर सरकार का आंकलन किया जाता है। अब नियत आप एक विशेष यंत्र से नापते होंगे तो सर आपको मुबारक है, मुझे इस लिस्ट में बबलू भी नजर आ रहा है, तो मुझे इस लिस्ट में खान भी नजर आ रहा है, मुझे इस लिस्ट में पासी भी नजर आ रहा है, तो मुझे इस लिस्ट में यादव भी नजर आ रहा है और शर्मा भी नजर आ रहा है। अब रुक जाए थोड़ा, साजिद रशीदी जी, फिर विक्रम जी आ रही हूँ आपके पास फौरन। साजिद रशीदी जी, ये बहस क्यों है? अपराधी को क्या सिर्फ ये देखकर छोड़ देना चाहिए कि विशेष धर्म और जाति का है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। गंदे कमेंट कर रहा है सर। ये मुजरिम अपनी जबान से कह रहा है
कि ये जो सत्य नाम का लड़का है, इसने मेरी बहन को गंदे गंदे कमेंट्स किए, ये उसका अपना बयान है। अगर किसी की भी बहन को कोई आदमी गंदे कमेंट्स करेगा उसके सामने, तो आप मुझे बताइए भाई आपा खोएगा कि नहीं खोएगा? ये तो तय है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं उसकी हत्या को। नहीं, मार देगा। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मार देगा। नहीं, मैं कह रहा हूं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। सर जस्टिफाई ही किया आपने। सुनिए ना मेरी अल्फाज को सुनिए। पहले उसके कमेंट दिखाकर आपने उसे जस्टिफाई किया। एक मिनट तो बोलने दीजिए। बोले। मैं ये कह रहा हूं कि जब मुजरिम ने व्यवस्था नहीं है क्या? राजेश भाई अरे राजेश भाई सुनो यार, मैं 20 मिनट से सुन रहा हूँ सबको। अच्छा रुक जाए राजेश भाई, मैं 20 मिनट से सुन रहा हूँ सबको। सुनिए, 1 मिनट तो सुनिए, धैर्य रखिए। आप तो सरकार में हैं, आपको तो और सुनना चाहिए। धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। हाँ सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उस मुजरिम ने जब उसको पकड़ा असद को, उसने कहा कि भाई हत्या की वजह ये है, तो उस वजह पर जांच क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी वजह यह है। नहीं, वजह क्यों जांच नहीं हुई? नहीं साजिद जी, मेरी वजह कोई भी होगी, वजह कोई भी वजह कोई भी होगी साजिद जी। क्या आपको या देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो अगर ट्रिगर हो रहा है या उसके साथ ज्यादती भी हो रही है तो वो कानून अपने हाथ में ले ले? बताए ना कितनी पुलिस कंप्लेंट की। मुझे आपको तो इस मसले के बारे में पूरा पता है, मुजरिम के साथ क्या हुआ, मुजरिम का परिवार कितना विक्टिम है, आपको सब पता है। बताए कितनी पुलिस कंप्लेंट की है। दिक्कत ये आप सुनेंगी नहीं, आप सुनाए ना। जब आप सुनेंगी नहीं तो निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं। आप सुनाए सर, मैं सुना तो रहा हूं, लेकिन आपने 3 बार टोक दिया। आपने 3 बार टोक दिया। जस्टिफाई ना करें। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आपने किया। मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उस वजह पे पहुंचना चाहता हूं जिस वजह से ये हत्या हुई, जिस पर आप लोग नहीं पहुंचना चाहते, क्योंकि टीआरपी इसी पर मिलेगी कि हाँ भाई मुसलमान ने हत्या कर दी, मुसलमान ने हत्या कर दी, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। टीआरपी तो टीआरपी की चिंता ना करें, आप कानून व्यवस्था की चिंता करें। सुनिए, टीआरपी की चिंता करने के लिए हम हैं। देखिए आप कानून व्यवस्था की चिंता करें और जो नैरेटिव जा रहा है ना आपके माशरे में, आप उसकी चिंता करें। 1 मिनट में 4 बार आपने टोक दिया। आप गलत बात करेंगे तो मैं 100 बार टोकूंगा। हाँ तो बोलने तो दो, कम से कम बोलने तो दो। आप सवाल कर लीजिएगा, मैं जवाब बोले। कोई भी सिस्टम लोकतांत्रिक, सर राजेश भाई अब आप बोलना शुरू कर दिया। अच्छा बोलें सर। लोकतंत्र में एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि किसी भी मुजरिम को पकड़ा जाए, उसकी जांच की जाए, उस पर एफआईआर की जाए, उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। कोर्ट तय करेगा कि इसको फांसी देनी है, कि इसको उम्र कैद करनी है, कि इसको क्या करना है। पुलिस थोड़ी तय करेगी कि पुलिस जाए और इनकाउंटर कर दे। पुलिस नहीं तय करेगी, ये तो पुलिस तय कर रही है। दिक्कत तो यहां है ना, 2 केस हुए हैं और जिसको आपने सुना ही नहीं। अरे राजेश जी बोले राजेश जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न। राजेश जी बुरी बात है, अच्छा, बोले आप बुरी बात है। देखिए 2 केस हुए हैं, इसी के साथ 2 केस और हुए हैं। एक चिराग त्यागी को मारा गया, यश ने मारा। एक अरबाज को मारा गया, बजरंग दल के लोग थे। उनको क्या किया? उनको सिर्फ पकड़ा और जेल भेज दिया। ये असद था, मुसलमान था, इसको पकड़ा और इनकाउंटर कर दिया। सवाल तो उठेगा ना। मुझे आप नहीं सुनते। सवाल तो उठेगा ना। मुझे आप नहीं सुनते। नहीं सवाल मुझे आप नहीं सुनते क्योंकि आप 2017 की लिस्ट लेके बैठो, आप 2018 की लिस्ट विक्रम सिंह जी को तो आपने सुना अरे होगा। 2026 में जी रहे हैं हम। विक्रम सिंह जी को तो आपने सुना होगा। 2026 नहीं पूछिए। नहीं साजिद विक्रम जी अगर मेरी बात को इनकार कर दें, सुनिए विक्रम जी अगर मेरी बात को इनकार कर, आपने मुझे नहीं सुना, आपका अलग मसला है, लेकिन विक्रम सिंह जी को तो आपने सुना ना। मुझे कहां सुन रही हैं? उन्होंने बताया कि कोई भी एनकाउंटर यूं ही नहीं हो जाया करते हैं कि आज थाना पुलिस कर्मी ने कि आज इसका एनकाउंटर करना है तो एनकाउंटर हो गया। उसके पीछे की वाजिब वजह होती हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपको शक है, हत्या का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। आप करवाया क्या किसी ने? मैं बात पूरी कर लूं। हाँ करें, कर लो बात। करने न करें। विक्रम जी बैठे हैं, आप मेरी बात को झुठलवा दीजिए कि हाँ जी ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। विक्रम जी ने जो बताया वो अपने टाइम की स्थिति और परिस्थिति को बताया है। आज क्या है, 2026 में हम जी रहे हैं, उस पर भी तो बात करो। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि साहब 2018 में ये हो गया था, 2017 में ये हो गया था। कमाल की बात है, आप 7-8 साल पहले के इनकाउंटर को आज के इनकाउंटर से तुलना कर रहे हैं। सर आप दुरुस्त हर वक्त की हर जगह की परिस्थिति अलग होती है। विक्रम साहब से पूछिए इनसे होती है कि नहीं होती है। आप दुरुस्त, हम गलत नहीं कर रहे हैं। मेरे पास 2023, 24, 25 के आंकड़े हैं जो लिस्ट लेकर बैठी हूं मैं। मैडम जब पत्रकार जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं ना, मैं किसी इतिहास में नहीं बैठी। नहीं, पत्रकार जब जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं फिर कुछ नहीं बचता।
पत्रकारिता नहीं पर बचता। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे आपसे। नहीं, कानून बचता ही नहीं कुछ भी। व्यवस्था, कानून व्यवस्था और देश के लोकतंत्र और संविधान की बेसिक जब समझ अगर किसी आपके समाज पास के होती, फेवर में तो आप पत्रकार मुझे आ आकर जाएं। यहाँ पर आप नहीं, मुझे नहीं, आकर यहाँ सुनिए। जस्टिफाई नहीं कर रहे होते जब और किसी वजह नहीं समाज बता के रहे फेवर में होते। पत्रकार आप आ वजह जाएं तो बता फिर रहे बचता ही हैं, नहीं कुछ पहले भी। मुजरिम की वजह बचता बता ही रहे नहीं कुछ हैं, भी। आप क्राइम की वजह बता रहे हैं, ये रीजन जुर्म बता नहीं रहे है, हैं, उसकी बहन आप को रीजन गंदे बता- कमेंट कर रहा है। तो बताएं ना ये कितनी वजह पुलिस- नहीं है। कितनी पुलिस ये वजह कंप्लेंट नहीं की? है। कितनी पुलिस कंप्लेंट की? कमाल की बात कर रही हैं पुलिस आप। कंप्लेंट की? आप सुनना ही नहीं पुलिस चाहती उस चीज कंप्लेंट को। की। आप justify अगर कर रही उसकी हैं। बहन को आप परेशान साइड में किया खड़ी हो है, गई। अगर आप उसकी चले गए बहन उनके को साथ में। परेशान किया है तो कानून कमाल की व्यवस्था बात या है। कानून पर यकीन नहीं है। कितनी पुलिस पत्रकार का कंप्लेंट मतलब की? है कितनी इंसाफ। पुलिस कंप्लेंट की? पत्रकार का कितनी मतलब है पुलिस इंसाफ। कंप्लेंट की? आपने एक आपसे बार मुझे नहीं कहा, पत्रकारिता पर ज्ञान आपने नहीं एक बार चाहिए। नहीं कहा कि हाँ, उसकी जांच होनी मुझे चाहिए थी। पत्रकारिता पर हाँ, ज्ञान। उसके बारे में पता आपको होना मेरे चाहिए देश के था। गलत है संविधान इस और बात के लोकतंत्र लिए। पर यकीन नहीं है आप तो नहीं आप बोलते गलत इस है। बात को। रोहित जी, बोलना चाहिए ना आपको रोहित जी, कि आप भाई नहीं उसकी बहन को बताएंगे गंदे मुझे क्या कमेंट क्यों बोलना किए गए? चाहिए। क्यों आप किए बोले गए गंदे पहले, कमेंट? आप बोले बताइए गंदे आप क्यों कमेंट किए किए गए? गए हैं तो इस देश में पुलिस आपके व्यवस्था भाई को है, भी गुस्सा आएगा। कानून व्यवस्था है और मुझे आपके पर्सनल बीच भाई में मत को भी लाइएगा। गुस्सा मुझे आएगा। पर्सनल बीच में मत पर्सनल की लाइएगा। बात नहीं कर रहा हूं। मुझे इस देश किसी के के भी भाई संविधान को पर और गुस्सा कानून आएगा। व्यवस्था पर यकीन है। आप रुक किसी जाए के भी थोड़ा। भाई को गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, क्या बात लेकिन कर किसी रहे की हो? हत्या नहीं करेंगे लेकिन आप। हत्या नहीं हो हत्या सकती। नहीं करेंगे हम भी आप। कह रहे हैं उस बात को। हत्या नहीं करेंगे हत्या आप। नहीं करनी रोहित चाहिए। अग्रवाल जी, वजह लेकिन सुन ली इनकाउंटर भी आपने। नहीं होना चाहिए। साजिद जी की वजह सुन ली आपने, वजह है उनके पास। दिक्कत यह है, उनको ये लगता है कि सामने असद था इसीलिए पुलिस ने गोली चलाई है। ये इकबाल क्यों नहीं हासिल कर पा रही है आपकी पुलिस? देखिए प्राची जी, मैं पहले तो कहूंगा साजिद रशीदी जी को कि अगर यही वजह है असद का सूर्या की हत्या करने का कि उसकी बहन के ऊपर गंदे कमेंट किए थे, तब तो फिर आपने डिंपल यादव के ऊपर जो कमेंट किए थे आपकी भी हत्या किसी को कर देनी चाहिए थी। फिर तो आपने भी ना डिंपल समाजवादी यादव ने जी के काम। ऊपर समाजवादी पार्टी की अरे बड़ी नेता समाजवादी ने हैं, हमला उनके किया कि ऊपर नहीं आपने किया? जिस तरीके के समाजवादी ने हमला किया कि नहीं किया? जिस तरीके से समाजवादी ने हमला किया कि नहीं किया? तो फिर आपको भी जीने का अरे समाजवादी ने हमला किया कि नहीं किया मेरे ऊपर? चुप रहिए, चुप रहिए। समाजवादी ने हमला किया कि नहीं किया मेरे ऊपर? यहाँ पे चुप रहिए, आप सुनिए क्यों नहीं पहले, उस हमले को क्यों नहीं सुनिए बताते? पहले। वो जो जो हमला असद मेरे ऊपर हुआ, है, असद समाजवादी का की तरफ से इनकाउंटर क्यों नहीं पे बताते सुनो, उसको? पहले सुनो। सिर्फ एक अरे तो तरफ क्यों महिला के बोलते हो? ऊपर, एक महिला के ऊपर, सिक्के का महिला एक के पहलू ऊपर मत बताओ। अभद्र कमेंट करोगे, सिक्के का महिला एक के पहलू ऊपर मत अभद्र बताओ। कमेंट तो हो गया करोगे ना? और आप कह रहे हो उसकी हत्या कर मेरी देनी बात चाहिए, प्रूफ हो गई तब ना? तो फिर भाई साहब मेरी बात आपको प्रूफ बताना हो गई चाहिए ना ना कि अगर गलत आपने कमेंट डिंपल करोगे तो यादव होगा। जी के ऊपर जो कमेंट तो आप किया कौन उसके सी ऊपर बात कर आपके रहे हैं? ऊपर आप क्या कौन सी कार्रवाई दलील दे करनी रहे हैं चाहिए? भाई? अच्छा रुक जाएं, क्या अरे भाई करें? उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आप थी? आपके वही ऊपर ये साबित भी कर बताइए। स्टूडियो की आवाज ना जाए, भाई, सब आप तो रोहित अभी जी तक बोले। जेल भी नहीं अरे गए, आपने ही आप मेरी तो अभी बात तक को उसके अंदर साबित जेल कर भी दिया। नहीं गए ना, आप तो अभी तक उसके अंदर जेल रुक भी नहीं जाए, गए। रुक जाए चलिए, मौलाना साहब। सुनिए, आपने साबित देखिए, अरे अगर रुक ये जाए कह ना रहे सर, हैं, दूसरे को बोलने देखिए, दें। इनकी आवाज बोले डाउन रोहित जी। करवाइए, प्राची जी, हाँ, डाउन है सर, आप बोले आवाज अभी। डाउन कराइए। आप तो इनको एक हिटलर हैं ना? जानकारी और बता हाँ, दीजिए, बोले। इनको एक जानकारी और बता दीजिए। जो असद इनको बेचारा लग रहा है, उसके एनकाउंटर में 50 राउंड फायरिंग हुई है और एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। तो मतलब आपको लग रहा है कि वो बेचारा था जो पुलिस वालों के ऊपर निरंतर हमला करता रहा और एक पुलिस वाला अस्पताल में भर्ती है, घायल हुआ साजिद जी, है, एक उसके सेकंड परिवार रुक जाइए। के साथ बात कोई बोलने दें सिंपैथी नहीं है। एनकाउंटर ऐसे नहीं हो जाता है। पुलिस सबसे पहले जाती है, वहां पे हवाई फायरिंग करती है, आपको पूरी कोशिश करती है कि आपको सरेंडर का मौका दे। जब आप किसी भी तरीके से सरेंडर करने को तैयार नहीं होते हैं और तब आपको जान बचाने के लिए पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है और उसके बाद भी पहले पैरों पे गोली मारती है। जिस हाफ एनकाउंटर से आपको दिक्कत है ना, जब पैरों पे गोली मारने के बाद अगर अपराधी सरेंडर कर जाता है तो उसको गोली नहीं मारती है। रोहित जी, जब आप कंटिन्यूअस यहाँ पुलिस के ऊपर शक, गोली रोहित जी, चलाओगे तब पुलिस क्या रोहित जी, जो करेगी? सवाल मैं आपसे कर रही थी वो सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार इकबाल कायम नहीं कर पाई है, भरोसा कायम नहीं कर पाई है। जब किसी का एनकाउंटर होता है तो शोएब जमी जी को लगता है कि सामने असद है इसलिए मारा गया। वो अभी यश का उदाहरण दे रहे हैं, वो बाकी केसेस का उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां क्यों नहीं एनकाउंटर होता भाई, क्योंकि सामने मुसलमान है तो एनकाउंटर करना आसान है, ऐसा लगता है। देखिए, आपने प्राची जी स्वयं लिस्ट पढ़ दी, वो लिस्ट मैं खुद पढ़ने जा रहा था। आपने स्वयं लिस्ट पढ़ दी। हमारी सरकार किसी का ना धर्म देख के एनकाउंटर करती है ना जाति देख के एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ 34,000 से ज्यादा लोग जेल के अंदर गए हैं। कोई एनकाउंटर करने का हमें शौक नहीं है। एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी अपनी हदों से बाहर जाके पुलिस के ऊपर हमला करता है। इसी असद का एक वीडियो वायरल है जो कह रहा है भाई मुझे दुआओं में याद रखना, मैं जेल जा रहा हूं और कुछ दिन जेल होके आऊंगा, भाई ने हत्या कर दी है आपके। इस तरीके का बयान वो दे रहा है और वो आपको उसके साथ आपको सिंपैथी है कि इस तरीके का बयान वो दे रहा है। आप किस तरीके की बात करते हैं? मतलब आप धर्म के नाम पे यहाँ पे खाली राजनीति करते हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको समाज को एक मैसेज देना चाहिए, आपको समाज को मैसेज देना चाहिए।
आप खुद को मौलाना कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको समाज को मैसेज देना चाहिए कि इस तरीके से अपने बच्चों को किस तरीके की परवरिश दी जा रही है। बकवास करना वहां पे डिबेट नहीं अपने होता। दोस्त का कत्ल कर देते हैं, बकवास करना डिबेट नहीं होता। इस तरीके की बात कर रहे हैं भाई साहब, अरे बकवास शर्म करना आनी डिबेट चाहिए नहीं आपको। होता। बकवास ये कोई भी कर बकवास सकता है। है। ये बकवास है। वो थी जो डिम्पल यादव के ऊपर आपने की थी। बकवास वो थी जो डिम्पल यादव जी के ऊपर आपने की थी। समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता, एक महिला नेता थी, उनके ऊपर जो आपने बकवास की थी, बकवास उसको कहते हैं, बकवास उसको कहते हैं। हमने कहा कि उसने हत्या की तो गलत की है, कहां प्यार जता रहे हैं? पूरी तरीके से बेशर्मी तो ये है कि आप तरीके से मोहब्बत दिखा रहे हैं अपराधियों के साथ, आप तो उसका समर्थन दे रहे हैं, आप तो उसका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा रुक अब जाए जब स्वयं फंस भाई, गए, इस डिबेट को आपकी आवाज विक्टिम नहीं कार्ड करती के लिए इस्तेमाल है। नहीं पहली बार करना। अजीज खान जी अब रुक जाए, साजिद जी रुक जाए। विक्रम जी इस बात का काउंटर करेंगे, आप ही ने उनसे सवाल पूछा था, उसके बाद फिर मैं अजीज खान जी के पास जाऊंगी और राजेश जी के पास भी जाऊंगी। विक्रम सिंह जी, फिर देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं। साजिद जी ने कहा कि आप इनकार नहीं कर पाएंगे उनकी बातों से, वो झूठ नहीं सच कह रहे हैं। आप बता दीजिए सर, सच क्या है? साजिद जी जो बता रहे हैं वो सच है, या जो पुलिस किस सर्कमस्टांसेस में एनकाउंटर करती है वो सच है? प्राची जी, मौलाना साहब आलिम फाजिल हैं, बड़े जानकार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन 36 साल मैंने भी पुलिस को दिए हैं और कानून 1861 से आज तक वही है मौलाना साहब, और इसमें कोई तब्दीली कोई खास नहीं हुई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर उसने अपनी बहन के बारे में छिड़काने की, किसी की बहन के साथ छिड़कानी हो, अत्यंत आपत्ति अगर आपके पास आया तो आप पुलिस में क्यों नहीं गए? मैं चाहूंगा बनिस्बत इसके कि इंस्टाग्राम पे जाएं, आप थाने चौकी या सीएम पोर्टल पर दे दें या 112 को दे दें, अब देखिए कैसे उसकी खातिर तवाज़ो हो जाए। और असद ने जिस ठसक के साथ कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैंने कत्ल किया, मैंने मर्डर मारा है। मर्डर मारा है मतलब आपने मेढक या खरगोश मारा है। आपने जिस ठसक से बात की थी, ये साफ जाहिर मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लड़के और उनके माँ बाप वालिदैन से जिन्होंने तरबियत और संस्कार अपने बच्चों को नहीं किए। और पुलिस को भी मैं दोषी मानता हूं। जिस तरीके कैसे मनबड़ लड़के लफंगे जहां घुमा करते हैं, तो पुलिस की एक होती है एक्टिव लिस्ट, एक्टिव लिस्ट पर डाल करके उनकी की जाती है निगरानी, माँ बाप को थाने बुला कर उनको चेतावनी दी जाती है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन एनकाउंटर देख करके नहीं किया जाता है। जब गोली चलती, हमारा कांस्टेबल अनुराग आज भी उसी अस्पताल में इलाज करा रहा है जहां असद को ले जाया जाता है। खुशकिस्मत है मौलाना साहब, हमारे टाइम में हाफ एनकाउंटर नहीं होते थे, दोनों आंख के बीच में तीसरे बटन पे गोली मारते थे, अस्पताल की नौबत नहीं आती थी। ये बड़े खुशकिस्मत है, बड़ा उदार वातावरण है आजकल प्राची। नहीं सर, आपने जो आपने मुकदमों की बात, मैं आ रही हूँ फिर साजिद जी आपके पास आ रही हूँ। अजीज खान जी बहुत देर से खामोश हैं, उनका पक्ष में ले लूँ। अजीज खान जी, अभी देखिए विक्रम जी ने कहा, और उन्होंने जो कहा उस पर तो आप यकीन कर ही लेंगे, वो जो कह रहे हैं वो कानून की बात कर रहे हैं, वो नियमों की बात कर रहे हैं, कि अगर आपको शक भी है, अगर आपको लगता है कि पुलिस बदनीयती से काम करती है, तो ये अधिकार भी हमारे देश के कानून ने आपको दिए है ना, कि आप तुरंत मुकदमा दर्ज करवाएं, जांच होगी, पुलिस वालों पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए प्राची जी, विक्रम जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि किसी इनकाउंटर को करने से पहले संविधान क्या कहता है उसको भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विक्रम जी भी इस बात को जानते हैं कि पुलिस का काम है जांच करना, उसके बाद मुकदमा दर्ज करना और उसके बाद सजा देना। सजा ये तीन पार्ट में आता है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर कोई दोषी दिख गया उसको इमीडिएट आप इनकाउंटर कर दे। लेकिन मैं बार बार फिर इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराध के खिलाफ हैं, क्योंकि कोई भी अपराधी, उसकी जाति नहीं होती, उसका धर्म नहीं होता, अपराध अपराध होता। एक बात अभी राजेश जी ने जो बात कही थी कि हमने आंकड़े दिए, अरे साहब आंकड़े तो ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, वो फिर आंकड़े सुन लो, वो आंकड़े जो मैंने दिए थे वो बिल्कुल दुरुस्त आंकड़े दिए थे कि जो मर्डर का आंकड़ा है वो 3623 है, एनसीआर में 2024 का आंकड़ा है, जो देश में नंबर 1 यूपी का। रेप 3209, ये आपका राजस्थान, ये आंकड़े भी देख लो, नंबर 2, ये फोकस सेकंड कर देना भैया नंबर। जरा। सर एक बात और सुन ले, और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो 2024 में एनसीआर के अकॉर्डिंग 66,398, देश में नंबर 1। तो मैं कहना चाह रहा हूं यूपी में अपराध कम नहीं हुआ है, और अपराधी का आज भी मनोबल बढ़ा हुआ है, वो पूरी तरह से अपराध कर रहा है। चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो मर्डर का मामला हो, या महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो, वो आंकड़े को मत। अजीज खान जी, अजीज खान जी, अजीज खान जी, पहले आंकड़े लिए थे वो भी ठीक थे। एक बार सुन लीजिए आप। दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं, संविधान क्या कहता है कि अदालत फैसला करेगी, पुलिस फैसला नहीं करेगा। अजीज खान जी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना। सुन लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े आपने दिए,
भाई एनसीआरबी के आंकड़े आपने दिए, आपने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर फेल है, ये अलग मसला है। आप सवाल पूछिए राजेश जी से, अभी वो आपके सवाल का जवाब देंगे। यहां मसला एनकाउंटर को लेकर है और एनकाउंटर के लिए बड़ा साफ साफ बताया है ना अभी विक्रम सिंह जी ने कि एनकाउंटर यूं ही नहीं हो जाया करते हैं, कि पुलिस ने ठान लिया कि सामने असद है, हमने उसको पकड़ा है तो आइए उसका एनकाउंटर कर दें। अभी रोहित जी ने आपको डिटेल बताई ना कितने राउंड फायरिंग हुई थी, बताया कि नहीं बताया? मुझे 30 सेकंड में फिर मैं आ रही हूँ जी। एक बात हमने बताया, इनकाउंटर कैसा होता है उसके तरीके पे मैं नहीं जा रहा। इनकाउंटर है, मर्डर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो मर्डर है और डायरेक्ट अजीज खान जी, अजीज खान जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? जब आपको धर्म, जाति, मजहब से कोई आपत्ति नहीं है, एनकाउंटर की प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं, तो फिर आपत्ति क्या है जनाब? आपको आपत्ति क्या है? फिर आ रही साजिद जी, सिस्टम से है, आपत्ति सिस्टम से है, सिस्टम ठीक नहीं है। कैसे अपराध खत्म नहीं होगा? कैसे ठीक नहीं है अजीज खान जी? अभी आप एक दूरी पर गोल गोल घूम रहे हैं, कैसे ठीक नहीं है? कैसे ठीक नहीं? फिर साजिद जी इतने सुन लीजिए मेरी बात 10 सेकंड। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आंकड़े दिए मकसद बताने का, लेकिन हमें दिक्कत है, इतना बड़ा आंकड़ा है, हमें दिक्कत है, नहीं हुआ। अरे कम से कम हमने डिम्पल यादव जी के पक्ष में बोला, उसके ओके, तो ये कहना शुरू करिए ना अजीज खान जी, अजीज खान जी, बजाय इसके कि आप एनकाउंटर में मारे गए अपराधी की जाति देखें, सरनेम देखें, आप उसका धर्म देखें, आप उसका मजहब देखें, आप ये देखें ना कि कानून कि अपराध खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आप अलग दिशा में चले जाते हैं, आपके नेता ही अलग दिशा में चले जाते हैं। कभी ब्राह्मण दिखते हैं आपको, कभी ब्राह्मण दिखते हैं, कभी यादव दिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि एनकाउंटर में अपराधी का खात्मा हो रहा है। बोले साजिद जी जल्दी, फिर राजेश जी जवाब देंगे। देखिए प्राची जी, सवाल कहाँ उठता है उसको समझिएगा। सलीम वास्तिक पर हमला हुआ, 2 लड़कों ने हमला किया, उनका इनकाउंटर कर दिया। और जब सलीम वास्तिक के बारे में पता चला कि ये 13 साल के हिंदू लड़के का कातिल है, तो उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों नहीं मारा गया? उसको जेल क्यों भेज दिया गया? उसको तो फांसी देनी चाहिए थी सरेआम। मानसिक दिवालियापन है। ये जो होता है, सवाल इस पर है, सवाल इस पर नहीं है। ठीक है, अपराधी जो भी है, अपराधी को मारिए, कोई बात नहीं, लेकिन बराबर रखिए। आप जाके सरेंडर करेंगे तो आपका एनकाउंटर नहीं होगा। आप कानूनी प्रक्रिया सरेंडर किया है सलीम वास्तिक ने, सलीम वास्तिक ने सरेंडर किया है। आपको तो यही पता नहीं कि पुलिस ने पकड़ा है जाके उसको, सरेंडर किया है उसने। क्या बात करते हो यार, बिला वजह की बातें करते हो बैठ के, व्यक्तिगत नहीं बोला करते, बदतमीजी होती है व्यक्तिगत बोलना। सलीम वास्तिक ने सरेंडर नहीं किया, सलीम वास्तिक ने को पकड़ा गया उसके घर से जाके। मैंने कहा पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, आप क्या पुलिस के ऊपर हमला करते? इसका क्या मतलब हुआ भाई? जब पता है कि वो कातिल है, जब पता है कि वो कातिल है, 13 साल के बच्चे का, एक मासूम बच्चे को उसने मार दिया, तो इनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए उसका? अच्छा रुक जाए, एक सेकंड, क्यों नहीं होना चाहिए इनकाउंटर? रोहित जी रुक जाए। साजिद जी, एक तरफ आपको एनकाउंटर से दिक्कत, एक तरफ आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए सभी अपराधियों का। अरे कितनी बार आपको समझाएं, कितनी बार समझाएं, कितनी बार डीजीपी साहब ने अभी आपको समझाया, विक्रम सिंह जी ने समझाया कि एनकाउंटर यूं ही नहीं हो जाया करते हैं। एनकाउंटर इस वजह से नहीं होते कि आज एक पुलिसकर्मी ने ठान लिया कि मैं इस अपराधी को मार दूंगा तो मार देगा। पुलिस पर तो सवाल है नहीं होता है साजिद जी। अरे पुलिस पर आप सवाल नहीं कर रहे, लेकिन आपकी इच्छा यह है कि जो अपराधी पकड़ा गया उसको मार दें। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? जब सवाल नहीं है तो फिर क्यों आप हर किसी का एनकाउंटर करवाना चाह रहे हैं? सिस्टम पर है और आप सिस्टम पर सवाल होना चाहिए। एनकाउंटर क्यों करवाना चाह रहे हैं? आप पूछिए ना, हमें बाकायदा इजाजत देता है इस बात की कि हम सवाल पूछिए, वाजिब सवाल पूछिए। वाजिब, एक छोटी सी प्रक्रिया आपको तो वाजिब लगेगा नहीं हमारा सवाल। छोटी सी प्रक्रिया समझ नहीं आ रही साजिद जी को। मैंने समझा दिया, विक्रम सिंह जी ने समझा दिया, पूरी प्रक्रिया समझा दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही। मैडम हमारा कोई सवाल आपको वाजिब लगेगा ही नहीं। राजेश चौधरी जी वाजिब बात करेंगे तो मुझे वाजिब लगेगा, बिल्कुल नहीं। और अगर आप बेसिक बात नहीं समझ पाएंगे कि एनकाउंटर कब क्यों और कैसे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं है एनकाउंटर कब किन हालातों में किए जाते हैं। अब राजेश चौधरी जी जवाब अजीज खान जी ने जो दिया और साजिद जी जो कह रहे हैं, देखिए अजीज खान जी कह रहे हैं एनकाउंटर का फायदा क्या भाई? एनकाउंटर का फायदा क्या? अगर इस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती रहेंगी कि अपराधों में अव्वल है यूपी। मुझे निकलना है, फ्रेम बंद कर दो। देखिए प्राची जी, आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है और पूरी दुनिया में इंडिया टीवी को लोग देखते हैं। अब ये चाहे शोएब भाई हो, चाहे साजिद भाई हो या और कोई लोग, इनका मकसद आपको समझना पड़ेगा।
ये दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करना चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर भारत में अन्याय और अत्याचार होता है। मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों से भेदभाव करती है, देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। और ये वही सोच है जो आजादी से पहले मुस्लिम लीग की होती थी। मुस्लिम लीग के लोग यही बीज बो रहे थे पहले, और उसी से विभाजन की रेखा बढ़ी हुई, विभाजन की खाई लगातार बढ़ती चली गई। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश पुलिस जो है एनकाउंटर करती है। डीजीपी साहब बैठे विक्रम सिंह जी, बहुत ईमानदार और बहुत प्रतिष्ठित जिनकी साख है अधिकारियों में, वो डीजीपी रहे और उस तरह के अधिकारी पूरे जीवन भर सेवा की है देश की और प्रदेश की। उनको भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, हो सकता है मेरे विचारों से वो सहमत नहीं हो, पर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति आकर के आपके चैनल पे बोलेगा इनको नहीं मानेगा। और मैं इनको कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे ही मारती रहेगी अपराधियों को। जो पुलिस के ऊपर हमला करेगा वो गोलियों का शिकार होगा। आप चाहे रोते रहो, बिलखते रहो, चिल्लाते रहो, ये सब रोमना रोते रहो, किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो अपराध करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये योगी की पुलिस है, नहीं सर, ये समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है कि अपराधियों को विशेष प्रायोरिटी दी जाए। यदि वो मुसलमान समाज से आते हैं तो वीआईपी अपराधी हैं। अजीज खान जी तो आज इस बहस को पढ़ ही नहीं रहे ना राजेश जी। उन्होंने तो आज सवाल बदल दिए हैं। यहाँ अपराधी उन्होंने आज सवाल बदले हैं। अब उन्हें एनकाउंटर से नहीं, अपराधियों से कोई सांत्वना नहीं है। उनको दिक्कत यह है कि इनका उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो रहा है। जानते हैं कि जब आंकड़े आएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस को हिंदू मुसलमान करके नहीं एनकाउंटर कर रही है। और एनकाउंटर क्या होता है? कोई पकड़ के थोड़ा ना मारता है जी। एनकाउंटर वो होता है अपराधी ने हमला किया, पुलिस ने जवाब दिया और मारा गया। अब वो कह रहे हैं कि वो कौन तो सलीम बता रहे थे उनको नहीं मारा। अरे भाई, जब आदमी हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे रहा है तो उस पर गोली थोड़ा ना चलाएगी। गोली तो उसी पर चलाई जा रही है ना जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है। जो आकर ये भी सरेंडर कर देता तो इसको भी नहीं मारती पुलिस। क्यों मारेगी? पुलिस मारने के लिए थोड़े नहीं है। पुलिस तो ले जा करके कानून के कटघरे में खड़ा करके उस पर मुकदमा चला के अदालत जो निर्णय करेगी उसका पालन कराने के लिए पुलिस है। अजीत जी, कानून व्यवस्था अजीत जी, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, आपको भी पता है पुलिस कैसे काम करती है। मैं यही सिचुएशन आपके सामने रखती हूँ। अगर पुलिस कस्टडी में आरोपी असद पुलिस पर गोली चलाता है और पुलिस के सामने अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ेगी, तो पुलिस को क्या पहले यह देखना चाहिए कि सामने जो आरोपी है वो असद है, हम अभी कार्रवाई ना करें वरना आरोप लग जाएंगे कि धर्म देखकर मारा गया, या पुलिस को अपनी आत्मरक्षा करने की पूरी आजादी? देखिए प्राची जी, वो एक अलग सिचुएशन है कि अगर आप किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं और वो फायर कर रहा है तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे पुलिस वाले भी फायर करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन एक किसी को पकड़ के मार देना या उसको इनकाउंटर कर देना, उसमें मुकदमा नहीं चलाना, ट्रायल नहीं होना, उसकी जांच नहीं होना, सवाल इस बात का है। हर अपराधी होता है, उसका जांच होना जो हो सकता है। अपराधी के आड़ में हो सकता कोई निर्दोष व्यक्ति हो, उसको सजा मिल जाए, उसका इनकाउंटर हो जाए। तो पुलिस का काम क्या है कि कोई भी निर्दोष जो है उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इन परिस्थितियों में तो निर्दोष भी सजा पा सकता है। हो रहा है, हो सकता है आप कैसे जजमेंट करेंगे कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी? काउंटर किया है उसका। एक पहले इनको एनकाउंटर की परिभाषा समझाइए। अच्छा, एक करके रुक जाए, उसको आप फॉलो करिए। सुनिए अजीज खान जी, अगर कोई पुलिस पर कोई व्यक्ति अगर पुलिस पर गोली चला रहा है तो वो निर्दोष कैसे हुआ? मैंने आपसे कहा ना, अब आप पहली बुझा रही हैं। नहीं, आप पहली बुझा रहे हैं। अजीज खान जी, यकीन मानिए आज पूरे डिबेट में आपने सिर्फ गोल गोल घुमाया है। सुनिए ना, ऐसे केसेस भी हैं 11,650 2016 से लेके 2022 के बीच में ऐसे भी केसेस हैं जो आपस में पुलिस आपस में भिड़ी है, जिसमें 2630 अकेले यूपी में ऐसे केसेस भी हैं। हम ये भी कह रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन जो इनकाउंटर 17,045 किए गए वो अलग सिचुएशन है, वो ये सिचुएशन नहीं है। अरे तो अजीज खान जी, अगर आपको लगता है कि एनकाउंटर ये पुलिस इसलिए कर रही है क्योंकि ऊपर से निर्देश हैं, तो फिर आप चुप काहे बैठे हैं? मुझे इतना बताइए ना अजीज खान जी, धर्म जाति और सरनेम देखने से अच्छा है, अभी बताया तरीका आपको विक्रम जी ने, और अगर नहीं आपने नहीं सुना मैं फिर पूछवा देती हूं उनसे,
तरीका है, मदद करिए ना उन लोगों की जिन निर्दोषों को पुलिस मार रही है आपके मुताबिक। मैं वही कह रहा हूं, कितने मुकदमे लड़े जब इस तरह इतने बड़े वाइडल लेवल पे आप देख रहे हैं। अब आप मुकदमों की तो संख्या से डर जाएंगे अजीज खान जी। मैं बताऊं, अरे मुख्य विपक्षी दल हैं आप उत्तर प्रदेश के। अखिलेश यादव जी पीड़ित की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात करते हैं अजीज खान जी। अब आप इस बात से डर जाएंगे कि हम कितने मुकदमे लड़ें? अरे भाई सुन तो ले। सरकार जो होती है वो संरक्षक होती है, वो उसके अंदर में कस्टडी होती है, वो उस प्रदेश की कस्टडी उसके हाथ में है। अगर सरकार ये काम करने लगेगी तो कौन बचा पाएगा उस किसी? अरे तो अजीज खान नहीं बचा पाना। अजीज खान जी, तो सरकार का काम है संरक्षण देना। नहीं अजीज खान जी, आपके मुताबिक तो ये सरकार संरक्षण नहीं दे रही है ना भाई। आपने तो पहले कह दिया ये सरकार फेल है, ये सरकार दो आंख करती है। तो जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। आप एक्सपोज तो करिए ना इनको। मैं वही कह रहा हूं, देखिए विपक्ष अपना काम कर रही है, कैसे? आवाज उठा रही है। क्या काम किया? लेकिन सजा देना। कितने मुकदमे दर्ज करवाए आपने? कितने मुकदमे दर्ज करवाए? कितने मुकदमे दर्ज करवाए फर्जी एनकाउंटर्स पर? देखिए तमाम मुकदमे दर्ज होते हैं। अरे आपने कितने कराए आपने? लेकिन सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मुकदमे तो चलते हैं लंबे टाइम तक। जिस शख्स को मार दिया वो तो चला गया। तो जिस शख्स को मार दिया, अरे तो अजीज खान जी ये तय तो जांच के बाद ही ना होगा। अजीज खान जी ऐसे नहीं होगा ना कि आज अजीज खान साहब ने सोच लिया कि एनकाउंटर फेक है तो फेक है। ऐसा नहीं होता है ना। आप जांच करवाएंगे, आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उसके बाद ही ना तय होगा कि एनकाउंटर फेक है या नहीं है। रोहित अग्रवाल जी, आप एक केस बताइए ना कोई जहां इन्होंने कंप्लेंट की हो। इनको पहले तो एक बात समझाइए बहुत ढंग से, शक जाहिर किया हो। समाजवादी एक सेकंड राजेश जी रुक जाए। एक बात समझनी चाहिए। राजेश जी रुक जाए। एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट बोले रोहित राजेश भाई, एक मिनट राजेश भाई। देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को पहले तो बताइए कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करें। कम से कम अजीज भाई तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब यह होता है कि पुलिस आत्मरक्षा में जब गोली चलाती है, और आत्मरक्षा में भी गोली ऐसे ही नहीं चला देती है, पहले हवाई फायरिंग करती है। उसके बाद भी अगर वो कंट्रोल में नहीं आता है तो पहले उसके पैरों पर गोली मारने की कोशिश करती है कि ताकि उसकी जान ना जाए। और जब वो उसके बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आता है तब पुलिस को फिर एनोनिमस गोलियां चलानी पड़ती हैं। और जब 50 राउंड फायरिंग हो रही है तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला किसी भी तरीके से सरेंडर करने को तैयार नहीं था, और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। आप उसको मासूम समझ रहे हैं? आपको समझना तो पड़ेगा। आप कह रहे हो कि सरकार कस्टोडियन होती है प्रदेश की। अरे भाई साहब, अगर आप हमारी सरकार में होते तो क्या आप एनकाउंटर ना करवाते, पुलिस को मर जाने देते? खैर आपकी सरकार में पुलिस वाले ही मरते थे, अपराधी नहीं मरते थे, क्योंकि अपराधियों को तो आप लोग संरक्षण देते थे। चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगों का उदाहरण देख लीजिए, या मथुरा में हुई हिंसा को भी। मुझे खत्म करना है रोहित जी, मुझे खत्म करना है। लेकिन अजीज खान जी की शंका का समाधान बस विक्रम जी छोटे से में दे दीजिएगा, जो इनकी चिंता है अजीज खान जी की। कोई ऐसा उपाय है कि पता लग जाए फेक एनकाउंटर है कि नहीं? बता दीजिए उनको प्रक्रिया। मैं बड़ा आसान और मुफीद मशवरा देना चाहूंगा। आप खुद जानकार हैं। आप चुन लीजिए, जैसे सैकड़ों एनकाउंटर हुए हैं, आप चुन लीजिए 5 आप समझते सबसे ज्यादा मशकूक और संदिग्ध हैं। उन 5 के बारे में आप एक मुकदमा लिखवा दीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं, 0 बजट में। एक कागज कलम कि यह फर्जी है, इसकी तफ्तीश कराई जाए, और तफ्तीश ऐसी कराई जाए किसी और थाने से या सीबीसीआईडी से, और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में रख दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अजीज खान साहब। अब ठीक है अजीज खान जी, देखिए प्रोसेस बहुत बड़ा है नहीं। विक्रम जी ने बहुत आसानी से आपको समझाया। आपको शक है तो आपको इस सरकार को एक्सपोज करना चाहिए कम से कम। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।